वेलकम इन साइंस ए के स्टडी 1024। मैं हूं एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले साइंस क्लास 8th के चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 5। चैप्टर का नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और इससे पहले वाले पार्ट यानी पार्ट नंबर 4 में हमने कवर किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, जिसमें हमने देखा था रिएक्शन विद एसिड्स, बेसिस एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है और इससे पहले के जो चैप्टर्स मैंने अपलोड किए हैं चैप्टर 1, 2 एंड 3 ये नहीं देखा है तो इन सभी की प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ से आप उनको देख सकते हैं। और अगर आप मैथ्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे मैथ्स के चैनल पे, जिसका नाम है AK स्टडी 1024। यहाँ पर जब आप जाओगे तो होम सेक्शन पे सबसे ऊपर आपको क्लास 8th की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, यहाँ से आप उनको देख सकते हो। तो अब बात करते हैं कि इस पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मतलब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का क्या क्या यूज़ है। यहाँ पे आप जो इमेज देख सकते हो, यहाँ पे ये पटाखों या क्रैकर्स की इमेज है। तो ये मैंने क्यों लगाई है, क्योंकि जो हम पढ़ने वाले हैं उनमें से कुछ चीज़ें क्रैकर्स यानी पटाखे बनाने में यूज़ होंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, जैसे कि मैंने बताया आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉडीज एक्सेट्रा। मतलब जो मेटल है इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मशीनों के पार्ट बनाने में, ऑटोमोबाइल्स बनाने में, एरोप्लेन में इनका यूज़ होता है, ट्रेन्स बनाने में इनका यूज़ होता है, सैटेलाइट्स बनाने में इनका यूज़ होता है। ठीक है, और भी बहुत से गैजेट्स आते हैं उनको बनाने में मेटल्स का यूज़ होता है। ठीक है, कुकिंग यूटेंसिल जैसे कि कुकर वगैरह आपने देखे होंगे। ठीक है, तो वो भी मेटल के बने होते हैं। ठीक है, जो पानी की पाइप वगैरह होती हैं, ठीक है, वाटर बॉडीज़, उसमें भी मेटल्स के बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ये हो गया मेटल्स के यूज़। ठीक है, आप अपने आसपास देख सकते हो बहुत सी चीज़ों में मेटल्स का यूज़ हुआ है। ठीक है, हो सकता है वो पूरी तरह से मेटल से ना बनी हो तो उनके कुछ पुर्जे जरूर मेटल से बने होंगे, उनके कुछ पार्ट्स जरूर मेटल से बने होंगे। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया। अब आपकी NCERT में जो ये टॉपिक दिया गया है, अगर आप इसके आगे पैराग्राफ्स को ध्यान से पढ़ोगे तो पैराग्राफ्स के बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अब। तो अगर आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको एक क्वेश्चन नजर आएगा, नेम दी नॉन मेटल इसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रेथिंग। मतलब क्या है कि हमें उस नॉन मेटल का नाम बताना है जो हमारी लाइफ के लिए इसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम सांस लेने के दौरान इनहेल करते हैं। ठीक है, तो हम कौन सी गैस लेते हैं सांस लेने के दौरान? ऑक्सीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है एक नॉन मेटल है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑक्सीजन। इसी तरह से जो क्वेश्चन अगला है इसमें बोला गया है नेम दी नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। मतलब कि हमें उन नॉन मेटल्स का नाम बताना है जो फर्टिलाइजर्स में यूज़ होते हैं और वो पौधों की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड हैं, वो पौधों की ग्रोथ को इन्हेंस कर देते हैं। ठीक, तो फर्टिलाइजर क्या होते हैं चैप्टर नंबर 1 में आपको क्लियर कर चुका हूं मैं, तो यहाँ पे मैं दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा कि फर्टिलाइजर क्या है। अगर आपको नहीं पता तो आप चैप्टर 1 देख सकते हो। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। मतलब नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस ये नॉन मेटल्स होते हैं और ये फर्टिलाइजर में यूज होते हैं और ये पौधे की ग्रोथ को इन्हेंस कर देते हैं, पौधों के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं ये। ठीक है, तो आपको ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद जब आप NCERT के पैराग्राफ में थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो आपको एक क्वेश्चन नजर आएगा, नेम दी नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। मतलब हमें उस नॉन मेटल का नाम बताना है जो वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में काम आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, आपने बहुत बार देखा होगा क्लोरीन की गोलियां गवर्नमेंट बंटवाती है। ठीक है, बरसात वगैरह के मौसम में, ताकि पानी में कीड़े वगैरह ना लगे। ठीक है, या फिर वो पानी साफ रहे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्लोरीन। इसी तरह से जो अगला क्वेश्चन है इसमें बोला गया है नेम दी नॉन मेटल यूज्ड इन दी पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वॉन्ड्स एज एन एंटीसेप्टिक। मतलब हमें एक ऐसा नॉन मेटल बताना है जो पर्पल कलर के सॉल्यूशन की तरह यूज़ होता है और जो घाव पे लगाया जाता है जब किसी को चोट लग जाती है, और वो एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर है आयोडीन। ठीक है, आप याद रखना। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें बोला गया नेम दी नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स। मतलब ऐसे नॉन मेटल्स का नाम बताना है जो क्रैकर्स यानी पटाखों में यूज़ होते हैं। मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में दिखाई थी इमेज क्रैकर्स की क्यों लगाई, उसमें मैंने बोला था कि हम कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो क्रैकर्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सल्फर, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। तो ये सब जो नॉन मेटल्स हैं, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, इनका यूज़ किया जाता है क्रैकर्स बनाने में। ठीक, तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखो आपकी NCERT में ही एक छोटा सा पैरा लिखा हुआ है, जिसमें बोला गया है आई हर्ड दैट मैग्नीशियम इज फाउंड इन प्लांट्स
इन व्हाट फॉर्म इट इज़ फाउंड इन देम, मतलब कि जो मैग्नीशियम है ये पौधों में पाया जाता है, तो किस फॉर्म में ये पौधों में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम डाइवैलेंट आयन Mg2 पॉजिटिव। ठीक है, मतलब क्या, जो मैग्नीशियम पौधों में प्रेजेंट होता है वो डाइवैलेंट, डाई मीन्स दो, ठीक है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, डाइवैलेंट आयन यानी Mg2+ की फॉर्म में प्रेजेंट होता है एंड इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल एज इट्स सेंट्रल एटम। ठीक है, क्लोरोफिल आपने बहुत बार सुना होगा, इसी के कारण पौधों की पत्तियों वगैरह का रंग हरा होता है। तो जो क्लोरोफिल है, ठीक है, अगर आप उसका केमिकल फॉर्मूला लिखोगे तो उसमें जो सेंट्रल एटम होगा वो होगा मैग्नीशियम का डाइवैलेंट आयन यानी Mg2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि मैग्नीशियम पौधों में कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल के अंदर। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है जिसमें बोला गया डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डेफिशिएंसी इन माय बॉडी, वेयर इज आयरन इन माय बॉडी। ठीक है, मतलब ये लड़का है, ये बोलता है कि डॉक्टर ने जो रिपोर्ट बनाई इसकी ब्लड टेस्ट के बाद, उसने बताया कि इसकी बॉडी में आयरन की कमी हो गई है। तो ये जानना चाहते हैं कि आयरन इसकी बॉडी में कहाँ पाया जाता है। तो इसका आंसर है आयरन इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन विच इज कंटेन्ड बाय आवर बॉडीज रेड ब्लड सेल्स एंड इन मायोग्लोबिन विच इज फाउंड इन दी मसल सेल्स। मतलब कि जो आयरन है वो मेनली दो पार्ट्स में पाया जाता है, एक हेमोग्लोबिन में और दूसरा मायोग्लोबिन में। हेमोग्लोबिन आप जानते हैं ये रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, हेमोग्लोबिन के कारण ही हमारे खून का रंग लाल होता है। ठीक है, और जो मायोग्लोबिन है ये मसल सेल्स में पाया जाता है। तो इन दोनों पार्ट में मेनली हमारी बॉडी में आयरन होता है। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया हो कि आयरन हमारी बॉडी में कहाँ होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, बहुत ही छोटी वीडियो थी क्योंकि इसका पहले के सारे हिस्से मैं कवर कर चुका हूँ। तो अगर आप फुल चैप्टर देखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं, और इस आइकन पे क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।